हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। आइए, इसी जर्नी में आज हम आपके लिए लेकर के आए 3D का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लगभग हर साल आपसे पूछा जाता है। वो किसी भी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई, यूपी बोर्ड या फिर आप देखेंगे आईएससी बोर्ड। इमेज का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा ही जाता है। 3D का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इमेज है, ए डैश इमेज हमें कैलकुलेट करनी है और ए पॉइंट की वो इमेज है, और ये जो लाइन दिया गया है ये मिरर का काम कर रहा है, और बाद में हमें उसकी इक्वेशन भी निकालनी है। आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। हम लोग कर सकते हैं बड़े इजीली। सबसे पहले बेटा डायग्राम की हेल्प से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम करें। ये बेटा लाइन दी गई है हमें, लाइन ए बी, आपको एक लाइन दी गई है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है x/1, जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3, और हमें इस पर एक पॉइंट दिया गया है, P पॉइंट है और A पॉइंट है। इस पर हमें A पॉइंट है, लाइन की वैल्यू को हम जरा बदल देते हैं, लाइन का नाम बदल देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये बेटा बन जाता है P और ये बन जाता है Q पॉइंट A, और ये मिरर पर सीधे इसकी इमेज बनती है A डैश पर। हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर का एक कॉन्सेप्ट है बेटा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी ही डिस्टेंस पर रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पर पीछे इमेज बनती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एयर की डिस्टेंस एल ए डैश के बराबर होगी। हमें ये पॉइंट ए दिया गया है 1, 6, 3। ऐसे क्वेश्चन को बेटा कैसे करेंगे, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई है उसे हम लैम्डा के इक्वल रख दें, और लैम्डा के इक्वल जैसे बेटा हम रखेंगे तो यहां से हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। यहां से हमें p और q लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, x, y एंड z। ये कहीं भी हो सकते हैं, तो हम y मान लेते हैं कि ये l के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से a और l के बीच का डायरेक्शन रेशियो, l और a को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ al के डायरेक्शन रेशियो को कैलकुलेट करके बेटा कैसे करेंगे, l से a को माइनस करके लैम्डा -1 एंड 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 सॉल्व करेंगे। लैम्डा -1, 2 लैम्डा -5 एंड 3 लैम्डा -1, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो से हम क्या करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बेटा पता है कि कैसे हम क्वेश्चन में कैसे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब दो लाइन, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो 0 होता है। दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि pq और al एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। pq इज परपेंडिकुलर टू al है, तो इनका जो डायरेक्शन रेशियोज का बेटा जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो भी यहाँ पर उनका भी प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो हम लिखते हैं 1 इंटू लैम्डा -1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा -5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 2 जा 4 लैम्डा -10 प्लस 9 लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करते हैं 9 4 13 1 14 एंड 14 लैम्डा माइनस 14 is equals to 0।
14 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा कैलकुलेट किया और लैम्डा की वैल्यू 1। जैसे बेटा लैम्डा की वैल्यू 1 मिलेगी वैसे ही हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल लिख सकते हैं। एल के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 एंड 3 1 जा 3 प्लस 2 5 1 3 5 बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश निकालते हैं क्योंकि हमें पता है एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ यहां से बेटा हम ए डैश निकालेंगे जिसको हम मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा है। देन ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 और अल्फा की वैल्यू बेटा यहां से 1 हो जाएगी। नाउ 3 इज इक्वल टू बीटा प्लस 6 अपॉन 2 यहां से 6 इक्वल टू बीटा प्लस 6 यहां से बेटा बीटा हमारा हो गया 0 एंड गामा की बात करते हैं तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू गामा प्लस 3 बाई 2 इट बिकम्स 10 इज इक्वल टू गामा प्लस 3 गामा की वैल्यू आ गई बेटा 7। अब यहां से जो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश है वो आ गया है 1, 0, 7। हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। इमेज का पॉइंट हमें निकालना था ए डैश का वो हमारे पास बेटा आ चुका है। अब हमें इक्वेशन लिखनी है और हम आपको पहले ये बता देते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखी जाती है जब दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो उसकी इक्वेशन होती है बेटा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये आसानी से इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ ए डैश। तो लिखेंगे बेटा हम x माइनस 1 अपॉन 0 1 माइनस 1 0 y माइनस 6 अपॉन 0 माइनस 6 एंड z माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 3 दैट इज 4। ये बेटा हमारी ए डैश की इक्वेशन भी आती है। ऐसा क्वेश्चन 100% आपसे पूछा ही जाता है। इसको आप प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिए। इसी तरह का हम आपको एक और क्वेश्चन भेजेंगे, स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो इसी इमेज से रिलेटेड होगा। उसे आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर हमें बताइए। थैंक यू स्टूडेंट।